डियर स्टूडेंट्स, ऑयल इंडिया ने निकाली है अपने अलग अलग एक्सप्लोरेशन साइट्स के लिए वर्कमैन की वैकेंसी, जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं और बहुत ज्यादा सीट्स भी यहां पर उन्होंने टोटल निकाली हैं। 262 सीट्स सारी कैटेगरी मिलाकर यहां पर आपको दिखाई देगी, जिसमें सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, चाहे वो केमिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। आइए देखते हैं क्या इसका डिटेल प्रोसीजर है, कब से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और इस नोटिफिकेशन को आप कहां पर देख पाएंगे, कितनी सीट्स है, सब देखेंगे। तो ऑयल इंडिया के वेबसाइट पर जाना है, oilindia.com पर जाना है और थोड़ा सा नीचे स्लाइड करिएगा तो करंट अपॉर्चुनिटी का एक पेज आपको दिखेगा। करंट अपॉर्चुनिटी ये टैब आपको दिखेगी, इस करंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन ग्रेड 3, 5th एंड 7। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, यहां से आप व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसको ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अभी यहां पर देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि जो ऑयल इंडिया है एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर है और अंडरटेकिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर इन असम। तो यहां पर इनको कैंडिडेट चाहिए प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन एरिया के लिए, ठीक है ना, अलग अलग साइट्स पर। अब यहां पर अगर हम देखें तो कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। अच्छा, ये जो जॉब है वो एक परमानेंट जॉब है, कोई टेम्पोररी जॉब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरी है, जैसे BLR कैटेगरी है, पोस्ट का कोड है, OSG है, JTF है ना। तो इसमें मैं आपको वो दिखा रहा हूं, जैसे देखिए यहां पर आप देखेंगे 14 सीट्स है, 44 सीट्स है, 51 सीट्स है। तो अलग अलग कैटेगरी है, मैं आपको वो कैटेगरी दिखा रहा हूं। टोटल मिलाकर 262 वैकेंसीज हैं। सो मैं आपको वो कैटेगरी दिखा रहा हूं जो इंजीनियरिंग के लिए है। यहां से शुरू करते हैं, जरा देखिए, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं ग्रेड 6 की बात, ग्रेड 7 की बात करें तो पे स्केल 37,500 रुपए से 1,45,000 रुपए तक आपकी पे स्केल होने वाली है, यानी कि काफी अच्छी अट्रैक्टिव पे स्केल आपको यहां पर मिलने वाली है। अगर मैं CHE बात करूं तो CHE जो कोड है बेटा वो केमिकल का है, CIV सिविल का है एंड COM कंप्यूटर का है, INS इंस्ट्रूमेंटेशन का है, MEC मैकेनिकल का है और ELE इलेक्ट्रिकल का पोस्ट कोड है। ठीक है, तो यहां पर जो केमिकल इंजीनियरिंग में जो वर्कमैन की रिक्वायरमेंट है इस कैटेगरी नंबर 7 के लिए, यहां पर ग्रेड 7 के लिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका 10th क्लास होना चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 3 साल का डिप्लोमा आपका केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज 4 हैं केमिकल में। अगर हम सिविल की बात करें तो अगेन आपका 10th क्लास किसी गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से होना चाहिए और यहां से फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। सिविल में 3 साल का 11 पोस्ट यहां पर टोटल हैं। तो 10th क्लास ऐसा मत सोचिए किसी प्राइवेट कॉलेज से है तो नहीं होगा। 10th जो आपका है पास 10th क्लास फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि किसी ऐसे बोर्ड से आपका 10th हो जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, कंप्यूटर में भी आपका 10th सेम कंडीशन है, बाकी 3 साल का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर होना चाहिए। टोटल सीट यहां पर 2 हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अच्छा 10th जो है वो गवर्नमेंट बोर्ड से ही चलेगा, बाकी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल सिस्टम में है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 25 सीटें हैं। मैकेनिकल वालों के लिए 62 सीट्स हैं। कितनी? 62 सीट्स यहां पर मैकेनिकल के लिए है। तो 10th आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, बाकी 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। अब मैकेनिकल का जो डिप्लोमा है यहां पर लिखा हुआ है कि काइंडली नोट दैट अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदर सिमिलर डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। अदर सिमिलर अगर डिप्लोमा है मैकेनिकल में किसी सफिक्स या प्रीफिक्स के साथ तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको कंसीडर किया जाएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखें तो 10th आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, बाकी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ कंपिटेंसी मिनिमम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड के द्वारा ELB के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कंपिटेंसी का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, वो आपके पास अगर है तो आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में सिविल में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, तो वहां पर आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में 62 सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए ये पोस्ट कोड दिया है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहां पर मैं ऑब्वियसली मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, तो इंजीनियरिंग का जो कोड चालू हो रहा है वो CHE से चालू हो रहा है। तो ये CHE से देखते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से हम बात करते हैं यहां पर, तो केमिकल इंजीनियरिंग से हम शुरू करते हैं और हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक। तो केमिकल इंजीनियरिंग में देखिए ये जनरल कैटेगरी में है, 3 सीटें हैं, ये SC है, ये ST है, ये OBC नॉन क्रीमी की सीट्स आपको दे रखा है और बाकी लास्ट में EWS है। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर हम देखें तो सिविल में
6 सीट्स जनरल की हैं, एक एससी एक एसटी, 2 ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर और एक ईडब्ल्यूएस में। कंप्यूटर में भी ऐसे ही है। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखें तो 12 जनरल की हैं, 2 एससी 3 एसटी, 6 आपका ओबीसी एनसीएल और 2 ईडब्ल्यूएस। मैकेनिकल में देखें तो 27 जनरल की हैं, 6 एससी की, 7 एसटी की, 16 ओबीसी एनसीएल की और 6 ईडब्ल्यूएस की। बाकी इलेक्ट्रिकल में भी ऐसे ही हैं, 15, 2, 3, 8 और 3। बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं। बाकी ये सब आपका एब्रिविएशन यूज किया है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, एज लिमिट की बात करें तो अगेन मैं इंजीनियरिंग की कैटेगरी से शुरू कर रहा हूं। अभी एज लिमिट जरा देखिए, जनरल एससी एसटी ओबीसी, तो अगर हम एज लिमिट देखें तो जनरल की केमिकल में 30 है, 30 30 30, जनरल की एज लिमिट सब में 30 है। तो डिप्लोमा आपने किया है तो 30 साल की एज आपके लिए काफी है, क्योंकि इतने में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहां पर अगर हम देखें तो एससी वाले कैटेगरी में एज लिमिट थोड़ी डिफर कर रही है कहीं ना कहीं। जैसे देखिए यहां पर 30 है, और सिविल में 35 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 35 है, कंप्यूटर में 30 है, मैकेनिकल में 35 है और इलेक्ट्रिकल में भी 35 है। अगर मैं एसटी वाले बच्चों की बात करूं तो जो एसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अगर हम देखें तो यहां पर 30 35 30 35 35 35, यानी कि एससी और एसटी की जो एज लिमिट है वो ऑलमोस्ट सेम दे रखी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अगर हम देखें, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अगर हम देखें तो जो एज लिमिट है वो आपको यहां पर मिल रही है 33 33 30 33 33, ये आपको दिखाई दे रही है। यानी कि 33 हर जगह एज लिमिट है, सिर्फ कंप्यूटर में आपको 30 मिल रहा है। बाकी ओबीसी एनसीएल में हर जगह एज लिमिट 33 है, तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए बेटा, तो और कोई जो इशू है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूं। और इसमें क्या चाहिए, एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से दे दिया जाएगा। बाकी जो सिलेक्शन का मेथड है इसको हम बाद में कवर करेंगे कि सिलेक्शन का मेथड कैसे होगा, कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन को भी कवर करते हैं। ठीक है, अभी हम नोटिफिकेशन को यहां पर कवर करते हैं। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर होने चाहिए। जैसे आपका जो 10th क्लास है वो किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बॉडी से होना चाहिए, तो आपके पास उसका मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। आपके पास आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग किया है तो आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास, अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, सुपरवाइजर का। तो ये सब चीजें आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, कुछ हर कैटेगरी के लिए अलग अलग आप देखेंगे तो यहां पर बेसिकली आपको हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कुछ शारीरिक मापदंड भी यहां पर दे रखा है। यानी कि जैसे अगर आप मेल हैं और सारी कैटेगरी में, चाहे वो जनरल हो, एससी एसटी कुछ भी हो, तो सारी कैटेगरी में जो है मतलब जनरल हो, एससी हो या ओबीसी हो, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एसटी वाले बच्चों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट यहां पर दी गई है। मिनिमम वेट 50 केजी होना चाहिए। चेस्ट वगैरह का पूरा नाप यहां पर दिया है। फीमेल्स के लिए भी ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है ना। अब जो आपका अपॉइंटमेंट होगा, देखिए पहले प्रोबेशन पीरियड होगा 12 मंथ्स का। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड होगा 12 मंथ का। इन द इवेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोबेशनर बीइंग फाउंड अनसैटिस्फैक्टरी, द प्रोबेशन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। पहले आपका प्रोबेशन पीरियड होगा जिसको आप ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं। अगर कंपनी को लगा कि आपने ट्रेनिंग के पीरियड में अच्छा काम नहीं किया है तो आपका प्रोबेशन 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, मंथ्स बियॉन्ड द इनिशियल प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी कि 12 के बाद 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एट द एंड ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन ऑफ 6 मंथ, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोबेशनर इज स्टिल फाउंड अनसैटिस्फैक्टरी, अनदर एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ कैन बी गिवन टू द प्रोबेशनरी पीरियड। हाउएवर, इवन आफ्टर 2 extensions 6 month each, the performance of the probationer is still not satisfactory, his or her appointment will stand terminated। पहले समझ लीजिए, 1 साल का प्रोबेशन, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो 6 महीने का एक्सटेंशन, दोबारा भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है 6 महीने का और एक्सटेंशन प्रोबेशन में। अगर इसके बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हाथ जोड़ते हैं कंपनी वाले, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फिर आपको वहां नहीं रखा जाएगा। और जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है उनको फिर आगे जॉब पे रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सब पूरा डिटेल है। बाकी आप ये सब चीजें देख लीजिएगा, आपके जो काम की चीजें मैं आपको वो दिखा दे रहा हूं। अच्छी वैकेंसी है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल इंडिया एक अच्छी कंपनी भी है। डू नॉट कंफ्यूज विद इंडियन ऑयल, दिस इज नॉट इंडियन ऑयल, दिस इज ऑयल इंडिया। अच्छा, ये जो क्रूशियल कट ऑफ डेट है ये 18th of August है। अभी क्रूशियल कट ऑफ डेट का मतलब ये है कि आपका जो एज वगैरह है वो कहां से लिया जाएगा, तो 18th of August 2025 से लिया जाएगा। ये वही डेट है जो फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। 18 जुलाई से इस फॉर्म का फिलअप शुरू हो रहा है और 18 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 1 महीने तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। तो क्रूशियल डेट है 18th of August
2025। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है तो आप वेबसाइट पर जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हैं, जहां से मैंने आपको दिखाया वहां से आप इसको बेटा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है ना, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जो है वो 200 रुपए है, और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी को एक्सक्लूड करके 18% जीएसटी अगर आप शामिल करें तो ये 236 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि 18% जीएसटी है तो 200 का 18% कितना हो गया 36, तो 236 रुपए, और बाकी जो पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं 20-22 रुपए लगते हैं वो आपका लग जाएगा, यानी कि मोटा मोटा तौर पर आपको ये 250 रुपए का फॉर्म पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट। और एप्लीकेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी मस्ट बी पेड, आप किसी भी ऑनलाइन मेथड से एप्लीकेशन फी को पेमेंट कर सकते हैं। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पर्सन जो है उनको एग्जम्प्ट किया जाता है इस ऑनलाइन फीस के पेमेंट से, यानी कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में है तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, आप ईडब्ल्यूएस में है तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यू में है तो आपको पर्सन विथ डिसेबिलिटी में है तो भी आपको ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 जुलाई था। मैंने आपको जैसा बताया कि 18 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हो रहा है और 18 अगस्त तक ये रहने वाला है, तो इसीलिए जो क्रूशियल डेट है बेटा वो 18 अगस्त है। तो आप सभी इस फॉर्म को भरें, जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 18 अगस्त तक ये रहने वाला है, तो इसको चलिए फॉर्म को भर दीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर करके जाइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, देखिए तो टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है सुपर डिस्काउंट पर। टेक्स्ट बुक पास यहां पर आपको दिया जा रहा है सुपर लाइव पास, 18 मंथ्स का 1399 में, 12 महीने का 999 में और 3 मंथ्स का 299 में। वैसे इसकी जो प्राइस है, अगर आप कोड यूज नहीं करेंगे तो ये 329, ये 1099 और ये 1999 में पड़ेगा। बट अगर आप कोड यूज करते हैं आर मिश्रा, देखिए यहां पर आपको अप्लाई करना है कूपन आर मिश्रा, तो यहां पर आर मिश्रा कोड अप्लाई किया गया है, आप इसको देख लीजिए। आर मिश्रा कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको प्राइजेस ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि जो 329 था अभी वो 299 हो जाएगा, जो 1099 था वो 999 हो जाएगा, एंड जो 1999 था वो 1399 हो जाएगा। अच्छा, इस सुपर लाइव पास में आप लेक्चर्स को भी एक्सेस कर पाएंगे, लाइव लेक्चर हो, क्वेश्चन सेशन हो, ये सब आप एक्सेस कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर पाएंगे, मॉक टेस्ट को भी, पास प्रो को भी, सब कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आप लाइव लेक्चर्स भी यस एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एई हो, जेई हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप एक्सेस, सारे लाइव लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए और अपने आंसर, जब भी हम आपके कमेंट को देखेंगे आपके आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।